स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यानी कि आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, भाई ये मार्केट का मतलब क्या हुआ। देखो बेसिकली अगर बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट का मतलब हर वो जगह जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं और किसी भी कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? मार्केट इज अ प्लेस एट विच बायर एंड सेलर मीट्स टुगेदर टू इफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। यानी कि हर वो जगह जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आकर के किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। समझ में आई मेरी बात? मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। हर वो जगह जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं, उस जगह को मार्केट बोला जाएगा। ठीक, सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट, इनको छोड़ करके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ध्यान में है या नहीं? अमेजोन और फ्लिपकार्ट कोई प्लेस है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी बायर और सेलर मिलते हैं और कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं। तो हर वो जगह जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं, हर उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। क्लियर हो गया? नाउ फीचर्स ऑफ मार्केट। बेसिकली अगर बात की जाए फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं या फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, there must be commodity to be bought and sold। यानी कि मार्केट में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको खरीदा और बेचा जाए। सबसे पहला फीचर, यानी कि कोई सामान, कोई गुड्स होने चाहिए, कोई कमोडिटी होनी चाहिए जिसको खरीदा और बेचा जाए। सबसे पहला फीचर बनता है हमारा मार्केट का। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरा है देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जो सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, उसके खरीदार और दुकानदार भी होना चाहिए। यानी कि बायर और सेलर का होना बहुत जरूरी है, और ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है मार्केट में। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट, देयर मस्ट बी फ्री कंपटीशन। यानी कि मार्केट में आपको फर्म्स के बीच में, सेलर्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दे आर थ्री फीचर्स ऑफ मार्केट। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जिसको खरीदा और बेचा जाए, साथ ही साथ बायर और सेलर होने चाहिए, सामान खरीदने वाला और सामान बेचने वाला। तीसरी बात, मार्केट में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। ये थे हमारे फीचर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेसिकली अगर मैं बात करूं मार्केट के टाइप्स की, तो मार्केट के टाइप्स की अगर बात की जाए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। 4 तरीके की हमारी मार्केट होती है, और यही मार्केट हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। पहला, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहली मार्केट हो गई हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरी मार्केट है हमारी मोनोपोली मार्केट या फिर मोनोपोली कंपटीशन मार्केट। तीसरी मार्केट है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक। एंड फोर्थ वन है ओलिगोपोली मार्केट। फोर्थ है हमारी ओलिगोपोली मार्केट।
तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आवर फर्स्ट मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला फॉर्म है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या होता है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें जिक्र किया था जब रेवेन्यू हम पढ़ा रहे थे, रेवेन्यू में हमने आपको नेचर पढ़ाया था, तो उसमें एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आई थी। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब पता है क्या हुआ। देखो, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले, यानी कि सेलर भी बहुत सारे और बायर भी बहुत सारे, किसके, एक ऐसी कमोडिटी जो बिल्कुल सेम है, यानी कि होमोजीनियस नेचर की कमोडिटी है, जिसका शेप, साइज, कलर, क्वालिटी सब कुछ सेम, ठीक, वो उस मार्केट में बिक रही है एट यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि प्राइस भी क्या है वहां पर सेम है। ऐसी मार्केट सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलेंगे। एक बार फिर से, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, किसके, होमोजीनियस नेचर की कमोडिटी के, यानी कि जो शेप, साइज, कलर जिसका बिल्कुल सेम है, और वो कमोडिटी मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस पे, यानी कि बिल्कुल सेम प्राइस पे बिक रही है। अगर फर्म ए 10 रुपए में बेच रहा है तो फर्म बी भी उसको 10 रुपए में बेच रही है। क्लियर हो गया। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इस केस में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म्स जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। क्या बोला मैंने, इंडस्ट्रीज आर प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। अब ये इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क है भाई, ये बताते हैं, सुनो। देखो, फर्म्स का मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा करके बैठे हैं, ये क्या है, फर्म्स है। अब सारी की सारी फर्म को कलेक्ट कर लिया जाए तो ये एक मार्केट और इंडस्ट्री बनाती है। समझ में आई मेरी बात। छोटी छोटी जो शॉप्स हैं उनको हमने नाम दिया है क्या, फर्म्स, और जब उन सबको साथ में लिया तो उन्होंने क्या बनाया, इंडस्ट्री को बनाया। क्लियर हो गया, इंडस्ट्री और मार्केट। तो कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन दे रखी है देखो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट, यानी कि एक ऐसी मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि यहाँ पर जो बेचने वाले जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि वो कौन से प्रोडक्ट को बेच रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका शेप, साइज, कलर बिल्कुल सेम है एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस भी है उसका वो बिल्कुल सेम है, एक जैसे प्राइस पे बेच रहा है। अगर फर्म ए 10 रुपीज में सेल कर रही है तो दूसरी वाली भी 10 रुपीज में सेल करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन सच मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। अभी फर्क मैंने तुम्हें बता दिया, ये चीज क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल क्या है बताया इसका, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्रूट मार्केट या फिर वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी होती है या फिर फ्रूट मार्केट होती है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। कमोडिटी क्या होती है, बिल्कुल एक जैसी, यानी कि अगर फर्म ए टमाटर लाल कलर का बेच रही है तो दूसरा वाला काले कलर का या फिर नीले कलर का टमाटर तो बेचेगा नहीं। समझ में आई मेरी बात। साइज, शेप, कलर सब कुछ सेम होगा। ठीक, प्राइस भी क्या होता है, लगभग सेम होता है, यानी कि अगर सामने वाला 10 रुपी के हिसाब से दे रहा है तो दूसरा वाला भी क्या देगा, 10 रुपए के हिसाब से ही देगा। ठीक है, तो वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस नेचर का, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो होमोजीनियस नेचर का और उसका प्राइस क्या है, लगभग सेम है। ठीक, तो इस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ फीचर्स की, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सबसे पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक, डेफिनेशन से ही फीचर निकले हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का मतलब पता है क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेचने वाले और खरीदने वाले इतने ज्यादा होते हैं कि अगर सेलर अपना आउटपुट या फिर प्राइस से मार्केट पे इफेक्ट डालना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में पूरी मार्केट का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से अगर बायर बोले कि भाई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं, तो भाई तू नहीं कर रहा है तो मत कर, तेरी डिमांड ना करने से मार्केट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समझ में आई मेरी बात। क्या बोला, बायर और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। अगर आउटपुट को लेकर के और प्राइस को लेकर के या फिर डिमांड को लेकर के बायर कुछ इफेक्ट डालना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है मार्केट को, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन लेकर के बैठे होते हैं और मार्केट बहुत बड़ी होती है। क्लियर हो गया। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी बायर और सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस और आउटपुट और डिमांड को लेकर के, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी होती है और इनके पास बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन होता है।
सेकंड वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो जो प्रोडक्ट इस मार्केट में बिकता है उसका साइज, शेप, कलर बिल्कुल सेम होता है। वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी कि फर्म ए अगर रेड कलर के टमाटो बेच रही है तो फर्म बी भी रेड कलर के बेच रही होगी, ब्लू कलर के तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है, जिसका साइज, शेप, कलर, क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। क्लियर। थर्ड वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब पता है क्या हुआ, देखो इंडस्ट्री के अंदर यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्म्स की एंट्री और एग्जिट है ना, उसमें किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि कोई भी आए मार्केट के अंदर सामान बेचे और कोई भी निकल करके बाहर जाए, कोई मतलब नहीं किसी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब एक चीज समझा रहा हूं, वो ध्यान से समझना। देखो अब होता क्या है, ये मार्केट है, ये मार्केट है, इसमें ए, बी और सी ये लोग जो है प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर ना मार्केट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सब बता रखा है पहले वाली वीडियोज में मैंने। तो ए, बी, सी ये मार्केट है, मार्केट के अंदर ए, बी, सी फर्म जो है वो कमा रही है और बिजनेस चला रही है, इनको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अब हुआ क्या, अचानक से अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके बहुत सारी नई फर्म डी, ई, एफ, जी ये बहुत सारी फर्म जो है ना वो इंडस्ट्री और मार्केट में एंटर कर लेती हैं। इनके मार्केट में एंटर करने की वजह से ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, और ये कन्वर्ट हो जाता है लॉस में, यानी कि फर्म्स को जो है वो लॉस होने लगता है। अब होता क्या है समझना कि जब इनको लॉस होने लगता है तो कुछ फर्म्स जो है वो इस लॉस को बियर नहीं कर पाती हैं, और जो बियर नहीं कर पाती हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ करके चली जाती हैं, क्विट कर देती हैं, और जो रुकती हैं वो रुकी रहती हैं। अगेन मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने कि जब कभी भी फर्म्स जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, जैसे ही उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है, तो कुछ नई फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं और इंडस्ट्री और मार्केट में एंटर कर देती हैं। ठीक, उनके एंटर करने की वजह से लॉस होने लगता है। लॉस क्यों होने लगता है? क्योंकि अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, लॉस होने लगता है। और जब लॉस होने लगेगा कुछ फर्म्स जो है वो इस लॉस को बियर नहीं कर पाएंगी, वो इंडस्ट्री को छोड़ करके चली जाती हैं, और कुछ फर्म्स रह जाती हैं। अगेन जो है नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नॉलेज। मार्केट इतनी छोटी होती है और साथ ही साथ इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉस्टलेस होती है, बिल्कुल फ्री की होती है रिगार्डिंग प्राइस एंड कमोडिटी। तो बायर को और सेलर को कमोडिटी और उसके प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज होती है, तभी बोला जाता है यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज। यानी कि बायर और सेलर को जो है वो कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्री की प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हो गया हमारा एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। कभी भी सब्जी मंडी की दुकान पे तुमने बैनर लगे हुए देखे? चलो बैनर छोड़ो, क्या आपने अखबार में ऐड आते हुए देखा है कि हमारे यहाँ के जो पोटैटो हैं या फिर टमाटो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है? क्या आपने टीवी में या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए देखे हैं रोड पे, आलू 10 रुपए किलो? ऐसा नहीं होता ना। उसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट होमोजेनियस नेचर का है, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है? निल होती है, जीरो होती है। बिल्कुल एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनियस नेचर का है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब पता है क्या हुआ? प्रोडक्ट को यहाँ से वहां ले जाने वाली जो कॉस्ट होती है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। आप समझना बहुत ध्यान से एक चीज, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो इसलिए होती है क्योंकि फर्म्स यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म्स जो कुछ भी बेचती हैं वो मार्केट के यानी कि इंडस्ट्री के अंदर ही बनता है, वो अंदर ही मिलता है, इसलिए इधर से उधर ले जाने की जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर? जीरो।
लास्ट वन इज यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या हुआ, ये मैं तुम्हें डायग्राम से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म प्राइस का देखिए, यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब हुआ इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि कमोडिटी जो बिक रही है, खरीदी और बेची जा रही है, वो बिल्कुल सेम प्राइस पे, बिल्कुल एक जैसे प्राइस पे खरीदी और बेची जा रही है। अब ध्यान में रखने वाली बात ये, प्राइस ये डिसाइड कौन करता है, तो यहाँ पर बायर और सेलर मिल करके डिसाइड करते हैं कि कमोडिटी कितने में खरीदी और बेची जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो चीज है वो एक जैसे प्राइस में खरीदी और बेची जाती है। ठीक, अब अगर बात की जाए, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि फॉर्म्स ऑफ प्राइस मेकर एंड मतलब जो है इंडस्ट्री ऑफ प्राइस मेकर एंड फॉर्म्स ऑफ प्राइस टेकर। ठीक, इसी से ही कंसेप्ट निकल के आता है यूनिफॉर्म प्राइस। तो ये हम मान लेते हैं कि इंडस्ट्री है, इससे आपको इसकी डिमांड कर्व भी पता चल जाएगी। ये है वही इंडस्ट्री, y एक्सेस, x एक्सेस, और ये आ गई हमारी फॉर्म ए। ये है हमारी फॉर्म ए, और ये ले ली मैंने फॉर्म बी। फॉर्म ए हो गई, फॉर्म बी हो गई, और ये इंडस्ट्री हो गई। देखो समझना एक चीज बहुत ध्यान से, यहां ले लिया हमने प्राइस और यहां ले लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर ले लिया हमने प्राइस और यहां ले लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई, यहां ले लिया हमने प्राइस और यहां ले लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई। ओरिजिन। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वहीं पर मार्केट प्राइस डिसाइड करती है। तो बेसिकली अगर बात की जाए डिमांड की, तो दिस इज आवर डिमांड कर्व, डी इज डिमांड कर्व एंड एस इज सप्लाई कर्व। ये एस हमारी सप्लाई कर्व है। दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट ई पॉइंट वेयर, जहां पर ये प्राइस डिसाइड होगा इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी जो भी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब मुझे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइड होता है तो कैसे होता है। देखो अब यहाँ पर ओपी प्राइस डिसाइड हुआ, इंडस्ट्री ने डिसाइड किया। इंडस्ट्री के अंदर बायर और सेलर दोनों होते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पर प्राइस डिसाइड हुआ। तो अब अगर बात की जाए प्राइस की, तो यहाँ पर ओपी प्राइस पर ही फर्म ए को और ओपी प्राइस पे ही फर्म बी को बेचना पड़ेगा, चाहे ओ क्यू क्वांटिटी हो, चाहे ओ क्यू वन क्वांटिटी हो, चाहे जितनी भी क्वांटिटी हो, फर्म ए और बी को किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा, ओपी प्राइस पे, जो किसने डिसाइड किया है, इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है। ठीक है, और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो हमारी डिमांड कर्व होती है, ये क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है। क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है। ए आर एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में तीनों क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ध्यान में रखना इस चीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कीप ऑन वॉचिंग एक्सीलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर।